तही राखी भेपुन फीरा सुनिया रावण रथ ले गिराए हैं। तुलसीदास जी स्पष्ट लिखे में अपन मन के लिए कहा तो धरी कच बिरथ किन मही गिरा। बिरथ माने रथ से गिरा के जटायु धरी कच गिरथ। कच माने होकर जटल पकड़े है 10 ठन मुड़ी के तो लंबा लंबा बाल ला तो जटायु अपन दोनों ठन पंजम दबा के भूयम गिराए है। भूयम गिरिश तेकर बाद चोचन मारी और कितना बढ़िया हो यार। धनुष है तो बाण चढ़ाए लागी, तलवार है तो म्यान ले निकाले लागी, बंदूक है तो गोली डाले लागी, लेकिन गिरराज जटायु का औजार है तुरंत तैयार है। ठीक चोचन मारी बिदारे सीधे होकर पूरा शरीर ला चोंच में मार मार के जगह जगह लहू लुहान कर दे। और दंड एक भई एक घड़ी के लिए सही, लेकिन रावण ला मूर्छित होना पड़ गई। यही बड़े बड़े संत मन कहे हैं प्रकृति के प्राणियों से प्रीत होती है, प्रकृति को प्राणियों से प्रीत होती है। जब चरित्र हो उज्जवल तो उसी मनुष्य की जीत होती है। हाँ तो उसके देर कहाँ की नहीं औ मन औ लहुट मत हैं भैया। जटायु की थे ते लहुट मत कैसे कर। वो अच्छा मूर्छित है 10 ठन मुड़ी के 20 ठन आँखी का ऑपरेशन कर दे, झंझट खत्म। ताबर वो उठी कहाने तरी खिसिया को आके कुटांग तो मान मुरा दी। तो वो किथे मैं कहाँ पक्षी हूँ। पक्षी मायने पक्ष है ना, ते काकर पक्ष हर गया ऐसे नहीं किथे। कौन पक्ष साहेब बाबू जैसे मीटिंग में गलो सुने हैं लड़का पक्ष सत्य लड़की पक्ष सच। तो हम कहो हम दोनों पक्ष हम गए थन गांव के और सियान मन बड़े बड़े बुजुर्ग मन तो वही मन पक्षी है बोल सियापति रामचंद्र की जय। जो निष्पक्ष निर्णय देते वही असली पक्षी है बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो पक्षी गिरराज जटायु जी की थे पक्षी एक 20 ठन आखिल ऑपरेशन कर देते हैं, खत्म कर दे अंधरा पड़े रही है। काबर एक पर संपदा कतहु नहीं देखी, इनके हृदय कपट विशेषी। ये कपटी है, दूसर के संपत्ति नहीं देखे सके, एक आखिल ऑपरेशन कर दे। तो पक्षी राज जटायु की थे गिरराज। तो मैं कहाँ चिड़ई हूँ तेनो नहीं जानो जी, कहाँ पक्षी हो। तो भारत देश के पक्षी हो। और भारत देश में तो युद्ध भी होते तो धर्म के लिए युद्ध हो जाते। ठीक है, द्वापर युग में लड़ाई नहीं हुई तो एवं धर्म युद्ध लड़े समझौती कर सब एक दूसरे के शिविर में आवे जावे। ठीक है, दुर्योधन भलो कृष्ण कर मिले चल जाए, भीम मन युधिष्ठिर मन तो भीष्म पितामह कर मिले चल जाए। ऐसे एक दूसरे पक्ष संझक माने बनी भूति लाख बीता काम झरते तहन एक दूसरे घर बैठे जाते ना। तो इसने लड़ाई लड़के आ तो मन है एक दूसरे घर बैठे जाए। अब अभी उसने जाही वही रहा उबर के नहीं आवे बोल सियावर रामचंद्र है ना। ये अंतर है। पहली धर्म के लिए युद्ध हुआ है, अब युद्ध के लिए धर्म के लिए युद्ध होते बोल सियापति रामचंद्र की। ठीक है, पहली की लड़ाई में तो धर्म के ध्यान रखे जाए। आज धर्म और के ध्यान नहीं है। तो गिरराज जटायु की थे मैं भारत के पक्षियों में एक आखिर ऑपरेशन नहीं कराऊं, ये भले खड़ा होकर मुझे मार दे। अब आगे चल के उसने हुई से काटे पंख पराख के धरनी सुमिरी नाम अद्भुत करनी। काटे पंख पराख के धरनी सुमिरी नाम अद्भुत करनी। राजा रावण निकालिस कल कृपाल तलवार की तल मायने जेकर खाले भर में धार रही थे तलवार की थे। और कृपान मायने जेकर दोनों मुड़ा धार रही थे कृपान की थे। माने यहू डहर कृपा नहीं है और यहू डहर कृपा नहीं है। तो कर कोनो डहर कृपा नहीं है तेने कृपान जेमा कृपा है ही नहीं है। वही कृपान में फिर जटायु पंख ला काट दिस। तो जटायु नहीं जाना त्रिस और जब वो पंख कटिस और जब पंख कटिस तो काटे सी पंख पराखग धरनी। तो कृष्णा गिरे है सुमिरी राम कर अद्भुत करनी। भगवान राम के लीला के स्मरण करके वो धरती में गिरे है धुर्रम धुलुंठित होए तेकर बाद जमानत बन गए बड़ भारी के लड़े गए।
हम नहीं जानत है। सीता के विलाप सुनी भारी, भयो चराचर जीव दुखारी। तुरंत इंद्र सुनत है, सीता के ससुर है सुनत है, राजा दशरथ नहीं सुनी सोई बैकुंठ में रही तक। राजा रावण के मरे के बाद तो लंका करण आंगन में राजा दशरथ आए रिश्ते रोकते देरो कहाँ गई सुनी आए रिश्ते। तब वो मन जब नहीं कोनो नहीं चराचर में तो अयोध्या घलो है, तो भरत नहीं सुनी सोई वो सुने तो काबर नहीं आए, दुनिया कोनो नहीं आए, तोरे ठेका परे होते गए हैं अपन चोंच पांच ला कटवा आगे हमन ला कहते निर्बल जानत होवे, हमन ले जा सके। और तो गिद्धराज जटायु की थी कि नहीं, बोला मरे के बोल कोई गम नहीं है, गम है तो सिर्फ ये बात के गम है कि मैं सीता के रक्षा नहीं कर सके। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो हम तैनी जानत रहे राजा रावण कर लड़ते हूँ कि जानत रहे हम बलिदान आज होगा मेरा यह उसको पहले सूझ गया, बलिदान आज होगा मेरा यह पहले उसको सूझ गया, फिर भी उपकार हेतु मरने राजा रावण से जाके जूझ गया। जानत ऋष मरहू की कह रहे कोनो लत ने पत्थर देवाल लागी रे मिही देवाजत हो। गिद्धराज जटायु है ये तन से मन से सेवा व्रत में बलिहारी हो तो ऐसा हो, तन से मन से सेवा व्रत में बलिहारी हो तो ऐसा हो। हे नरो गिद्ध से शिक्षा लो, हे नरो गिद्ध से शिक्षा लो, उपकारी हो तो ऐसा हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बार बार करनी जही शीस धुनी पछताही, बार बार करनी जही शीस धुनी पछताही, तुलसी प्रभु कृपाल तही आई गयो दो भाई। तो कावत पछतावत हज गिद्धराज पांच कटा के देकर सेती नहीं, मैं प्राण हाट में अटक गए और मैं जगत जननी सीता के रक्षा नहीं कर सके, एकर सेती माथा हो गए। गिद्धराज जटा जय हो हराम हराम हराम। गिद्धराज जटायु हाराम पुकारते हुए पड़े, हाराम 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 बस और दूसरा कुछ नहीं। है कोनो दिन वो आदमी मन से डिस्टर्ब हो जाता है। आदमी आज आदमी से ही परेशान है। आदमी भीड़ आदमी का है और आदमी अकेला है। कौन है गुरु किसका और यहाँ कौन यहाँ चेला है। और परेशानी है तो आदमी से परेशानी है। गाय गरुआ कहाँ गाय गरुआ से परेशानी है। ठीक तो गिद्धराज में परेशानी है तो संसार से परेशानी है। वो तड़फत हाराम करत ये जीव बना कर रखे है। अरे जीव एक ठाट में रह जाते हैं कब तक, जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं आए तब तक। तो वो लकोनो जा कूद रखा है। क्या बड़ भारी बलवान बन के गे रहे हमन नहीं जाना था, जाना था ऐसे वो लोग कहत रहा है। फिर एक आदमी की थे, फिर काला गोरत हज बोला ही तब चल देवे कहा था। तो मैं अपन जीव कहा था ठाट में रही जा राम सीता के संदेश सुना देवे रे जीव, तेकर बाद पंच तत्व ठाट ल छोड़ के तय चल देवे। ये गिद्धराज की थे। तो जमाना है तो उठपुटांगे आज के नहीं सब दिन के उठपुटांगे ये जमाना। हाँ तो राम है तो पांख कटा गए कहाँ जा सकते। तो गिद्धराज जटायु की थे पंख है पैर है तो हमारी जिम्मेदारी है चल के यहाँ तक आना। और अगर पैर ही नहीं है पंख नहीं है तो भगवान की जिम्मेदारी है हमारे तक आना। तो भगवान जाना तो यही में रहे कि तो जटायु की थे हमला पता नहीं है कि भगवान कहाँ है राम होते संदेश दे दे। तो हमला पता नहीं है राम कहाँ है पर राम ला पता है कि हम कहाँ हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। ये गिद्धराज के ठोस निर्णय रिसे और जने निर्णय के बदौलत वो निहोरा करत रिसे अगोरा करत रिसे। आप एक छोटे से भजन लेवन। गिद्धराज जटायु जी पढ़े मेरे राम लौट के बिन तेरे जिंदगी
जिंदगी अधूरी गिरिराज जटायु जी हाराम पुकारते हुए राम के निहोरा करते हुए आओ एक छोटे से भजन। है मेरे राम तेरे राजा जिंदगी अधूरी है मेरे राम लौट के आजा
जटायु राम के लिए होरा करते हुए, हे राम जिहा कहीं भी होवे परमात्मा लौट के मोर पास जरूरी आ, तोर दर्शन के बिना तो ये जीवन अधूरा है। एक गिद्धराज जटायु के अच्छा भगवान ला आर्तनाद भाव से जिन कोनो पुकार थे तो वो नहीं आवे, ऐसे बात नहीं है। भगवान ला पुकारे के देरी है, ओकर आए के कहाँ देरी। हाँ, गजअर ग्राह लड़े जल भीतर तो लड़त लड़त गज हारे। हाथी और मुंगर में लड़ाई हो गई तो हाथी पहली तो पूरा पुत्र परिवार नारी घर परिवार संसार जत्ता हाथी सबके सब एक दूसर नहीं लगा दे रही, पूछिल एक दूसर के सोड़ में पूछिल बांधे रहा है और सरसर सरसर तो तरिया वो सरोवर के पार ले बीच मझधार ले सरोवर में तो करार ले पी रहे हो। बोल सियावर रामचंद्र की। हाथी में बहुत ताकत है, तो मगर है तो हाथी भर ल धरे कथा सुने बर तो मुँह जाए जीते मगर हनुमान ल मगर धरे। सावन सोमवारी के सिद्धेश्वर धाम के महतारी मन हर सावन के बैठते बुलाए मगर हम मन ल धरे। अब ये मगर अब पूरा संसार लपकते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अगर आओ मगर तो मगर धरे हैं और मगर धरे हैं आदमी जवान है तब तक माया मोह के मगर है, सियान है तो अनेक प्रकार के रोग राई के मगर है। जाए तो रीते मगर ऐसे बाबा जाऊंगारे नहीं चले। बोल सियावर राम कौन जगहिया नहीं मिली कहा नहीं गया। ठीक मैंने बीमारी धरे यही मन तो मगर है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अब ये माया मोह जो है पुत्र परिवार पत्नी जो है पूरा घर परिवार एला छोड़ के बैरागी हो जाए, इसे राम कथा संदेश नहीं देवते। लेकिन कुछ समय ऐसे निकालो, प्रेम कर लो राम से। गज और ग्राह के बीच में जब लड़ाई हुई तो जगत नियंता पारब्रह्म परमात्मा सुनी तो वह काय हो गए होते में भोग लगावत इस माता लक्ष्मी हो माने खाए बर परोसे इसे या कुछ कारण से बुलावत रिश्तीर में इस तो काय लक्ष्मी काय हो गए भगवान फिर कौन अरे मूल बुलावत लक्ष्मी कौन है तो हाँ ऐसे कहे इसे तो हाल बैकुंठ में की सोचीला हाथी करे आते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की। करुण भाव से आर्त भाव से पुकारे के देरी है, भगवान के आए की देरी नहीं है। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। ठीक तो हम तो हाथी गलत कब पुकारी से हाँ तो पूरा बेटा बहू नाती नतुरा पत्नी सब लगे रहे लाइन से हाथी के और ददल बचा रहे हमार ससुर ला बचा तो पूरा पूछी लगाए रहे हाथी के सोड़ में पूछी पूरा लाइन से लगे रहे। पुत्र परिवार मगर है तो मगर कभी कौन नहीं छोड़े तो मगर घलो करार में आगे हाथी तीसे लागे। हाँ ये दरी तो पापा निकलीस रे तो बाबू निकलीस ये दरी निकलीस इसे कहा तो करार में आए मंझोत के आए वो मंगर सर ले फिर बीच मझधार में लेट गए। लड़त लड़त गज हारे तो हाथी हारे है तो हाथी थोड़े हारे ये तो इसने रात दिन अब्बड़ साल हो गई इसकी थोड़ी लड़ी लड़ा तो ऐसने होते रही रे तो होती तो लइको मन के कल लई है तो बेटा बहू मन घाटा चल लेते। बोल सियावर रामचंद्र की। बीमारी जब हम मनुष्य लड़त रही हम अस्पताल में तो देखिए मन के भीड़ अस्पताल गए कहाँ गए हेलो बोला वो बताते बोला वो बताते या तो देखे जाए लगे तो इतना भीड़ हो जाते तो बेटा के है बहू के है नाती के है नाती बहू के है काका के है दादा के है मामा के है फूफा के है सब के है तो ये है कहाँ रही हुआ नहीं बने एक हाथ नहीं कटे अभी लागे का जावन भाई के घरे डहार पे लागे तो कौन रीत है तो एक जनोकार नारी लिखे ओकर संग के संगवारी और सो खुंडाई ही रही जा। हाँ बेटा बने कहा था तो वही रह रही अब वो कतेक दिन ले रही घर बार देखे लाते लेन जान एक आध दिन घर चूल्हा चौकी घर दीवार नाती पुत्र परिवार पूरा वाली
कोठार उन्हारी सबेर देख के कहे आ जाते वो आ जाते। तो वो कहे का मतलब है कि संसार में कोई नहीं है, आए हैं अकेला और जाना है अकेला, और सब भी थे। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। वो हंसनी गल होता है। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, वो हाथी मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, वो साथी सात जन्म के क्रिया कसम खाथुन के गुरु संग। जब मौत के सहजादी आते तो आप हमारे सब बस चलने वाले एक दूसरे को छोड़ के जाना पड़ते। तो अगर मगर तो आज गिद्धराज जटायु के पावन प्रसंग में चलन देख होते आप हो राम रतन साहू जी परम श्रद्धा संत जी सुंदरावन वाले आपकी ओर से 21 रुपये की भाव राशि और 51 रुपये के रितेश्वर यदु जी आपकी ओर से भाव राशि भगवान के चरण कमल में अर्पण हुए हैं। तो भगवान आर्त भाव से है मेरे राम लौट के आजा दिन तेरे यह जिंदगी अधूरी है। गिद्धराज जटायु के आर्त भाव सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी तो देखे भगवान जाके अति घायल दो कटे पखना रसना पई तौरट लाती रही तन पीरे अधीर करे तबहु हरि नाम की प्रीति सुहाती रही। रघुनाथ दशा लखी के तेही की तेही के उमगे बिन छाती रही। गति देखी थी गिद्ध दया निधि को सिय सोधी की सुधी भुलाती रही। गति देखी थी गिद्ध दया निधि को सिय सोधी की सुधे भुलाती रही। राम भगवान राघवेंद्र सरकार भाई लखनलाल सिंह शीतल खोजत घूमत थे, लेकिन गति देख करके भगवान के गति रुक गए, शीतल खोजे वर भुला गए। अब वह करते हैं गिद्धराज। तो गिद्धराज की थे कोई भी हो मैं कहता हूँ, कोई भी हो मैं कहता हूँ, बस जाओ मुझको मरने दो। हाराम हाराम मंत्र यह माता सीता का, बस मुझे हाराम हाराम करने दो, हाराम हाराम करने दो। भगवान राम की थे ये तो मोरो हार लनी देखा तेरे भाई लक्ष्मण, मरने दे मोर हाराम हाराम करने दे, कहना पड़ी भगवान ला। कर सरोज सिर पर से भगवान श्री रामचंद्र जी हाथ से स्पर्श करते, कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर निरखी राम छवि धाम मुक्त विगत गयो सब पीर लखन से रामचंद्र की जय। आओ एक छोटे से भजन के आनंद लें। लखन से मोरे अपना जीवन यूं ही गवा रहा है। मोरे अपना जीवन यूं ही गवा रहा है। मोरे अपना जीवन यूं ही गवा रहा है। किसी और तेरे बच्चे किसी और तेरे बच्चे मोरे अपना जीवन
तेरी सांसें उंगली गा रहा है, किसी की तेरी सांसें उंगली गा रहा है, किसी और तेरी बस्ती किसी और तेरी बस्ती किसी और गा रहा है, बोले अपना जीवन यूं गवा रहा है, बोले अपना जीवन यूं गवा रहा है। किसी और तेरे किसी और तेरे किसी और गा रहा है, बोले अपने जीवन यूं ही गवा 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 रहा है। होशियार रामचंद्र की जय हो। जब भगवान राघवेंद्र सरकार गीध गोद में ले लेते और गीध गोद में लेकर के आप हो तमन्ना कश्यप मोनिका कश्यप की तरफ से 11 रुपये के भाव राशि के संग संग दादी को सप्रेम भेंट हमार छोटे मामी नितेश्वरी साहब जे आज हमार बीच लिए जे जलांजलि दे खातिर बर समस्त सगा पहुना संत हंस वृंद आप हम सब सकलाए हैं जिला कोटि से है ये छोटे छोटे बेटी मन तमन्ना कश्यप मोनिका कश्यप श्रद्धांजलि अर्पित करे बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। ये छोटे से बेटी के भाव ला चरण छू के प्रणाम है बोल सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी गदगद वाणी से थे, गदगद वाणी से बोले कि मैं ही हूँ वह राम। हाँ अहे गिद्धराज आंखें खोलो करता राम प्रणाम, आंखें खोल गिद्धराज मैं ही है राम वो राम बोल सियावर रामचंद्र की जय। कर सरोज सिर पर से वो, कर सरोज सिर पर से वो, कृपा सिंधु रघुवीर निरखी राम छवि धाम मुख, तो विगत भयउ सब पीर। अक्का बेरले तन के पीड़ा से व्याकुल भगवान के निहोरा करते हुए गिद्धराज जटायु जैसे ही जगत नियंता पारब्रह्म परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार हाथ से स्पर्श करे, कर सरोज सिर, सिर में हाथ रखे और जेकर सिर में भगवान के हाथ है। मेरे सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। तो जटायु के सिर में भगवान राम के हाथ हो गए और कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर निरखी राम छवि धाम मुख। भगवान शोभा के धाम भगवान के मोहनी मूर्ति के जैसे ही निरखी गिद्धराज जटायु जी देखे के बाद तो विगत भयो सब पीर, पूरा पीड़ा भूल गए। पीड़ा शरीर के पंच तत्व शरीर के पीड़ा परमात्मा प्राप्ति के बाद बिसर गए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। ये है भगवान के हाथ के जादू। ठीक अब तो भगवान पूछते गिद्धराज आपका तो प्रणाम है, आपके ये गति कौन करे है, ये दुर्गति कौन करे है। ये दुर्गति लक्ष्मण पुत्र है गिद्धराज, आपकी दुर्गति कौन करे हैं।
भगवान राम पूछते कि हाँ आपके दुर्गति कौन करे? तो गिद्धराज की थे तुम्हारा दुर्गति कस दिखे महाराज? तो तोला कैसे सदगति लाभते? लक्ष्मण की थे खून से लपत है, दोनों ठन पांख कटा गए हैं, टस ले मस नहीं हो सकत है। यदि भैया उठा तो गोदी में मड़ाए तो ते ओकर गोदी में सुते है और तोला औ एकर ले औ कते दुर्गति लागी। तो लक्ष्मण लग गिद्धराज के थे तोला ए दुर्गति अस लागते है। नाथ दशानन यह गति किन्हीं। देख ये दुर्गति नो है लक्ष्मण, ये गति है। अगर ऐसा नहीं होती तो तुम दोनों भाई आप मोले उठाते हो, भगवान अपन गोदी में बैठाती जे करे संसार में कोनो नहीं हुए हाँ तो वो करे भगवान होते तो वो बने करी जिन मोर दोनों ठन पांख ल काटे वो करे यदि बहुत आदर सत्कार के साथ नाम ले। ये चौपाई में दोहा क्रमांक 30 के नीचे जो प्रथम चौपाई है वो तीसरा चरण में नाथ दशानन यह गति किन्हीं। कितना दशानन लंकापति राजा रावण दशानन हमारे सुंदर गति करे भगवान। अब एक बात गाली दे कहीं खल जनक सुता हरण दुष्ट तब बोले मोर पांख ल काटे हैं हाँ तो राजा रावण बने करे, लेकिन हाँ शीतल हर के लगे ये बात लवन गलत करे। बोल सियावर रामचंद्र की। ऐसे खबर दे है और खबर पाकर के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार दीने मलिने अधीने हो अंग। अच्छा तो बोलो मिठाई आकाश मार्ग में लड़ाई होए तो दोनों ठन पांख कटे हैं तो धूलम गिरे हैं तो जटायु हो खून से लथपथ है तो कते कन धूला चटके रिसो है। तो आओ सवैया में के आनंद लेवन। दीने मलिने अधीने हो अंग विहंग परोचित खिन्न बुखारी राघव दीन दयाल कृपाल को देखी दुखी करुणा भई भारी। वो तो धूलम सनाए खुदकिन सनाए विधवा पता नहीं चलत रहा है, एकदम रक्त रंगत धूल से सने हुए आंखी भर बोटोर बोटोर दिखे भगवान। तो देख करके देखी दुखी करुणा भई भारी और विधव को गोद में राखी दया निधि। वो धूलम सनाए विधवा भगवान है उठाए और गोद में नयन सरोरूह में भरी बारी। तो धोए काम है तो आंखी के आंसू प्रेमाश्रु से गिद्ध के धूल ल धोए है तो नहीं धोए आबर लहू लुहान हो जाएगी तो जल्दी कर नहीं झटे बोले झटकारे लागते कोनो मतलब फटकारे लागते तो काम झटकारे भगवान राम काम फटकारे। बार सुधारत पंख वो कटे हुए पंख ला श्री राघवेंद्र सरकार बार सुधारते और जटायु की धूरी जटाओं से झारी। तो कहीं नहीं मिली पीताम्बर छोटे पड़ गई तो भगवान अपन जटल खोले हैं और जटायु की धूरी वो अपन जटल खोल के जटा से झाड़े। बोल सियावर रामचंद्र की। ऐसे ही करुणा निभा एकरे से की संत मन एक मत प्रकट करिस। राम यस्य यस्य जटा राम सह यस्य जटा धन आयु। माने जटायु का नाम सार्थक कब हो जब जटा से भगवान श्री रामचंद्र जी होकर धूल झाड़े हैं। तो राम यस्य सह जटा धन आयु जटायु बोल सिया रामचंद्र की। जटा से भगवान श्री रामचंद्र जी जब जटायु के धूल झाड़े हैं तो जटा से झाड़े हैं और वही दिन आयु पूरा हुए है तेकर से दी एकर जटायु नाम सार्थक हो है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हम एक छोटे से भजन में आनंद लेंगे। जय।
दिल मांगे देता है जो दुनिया से न्यारा है, ओखर कर मांगे की जरूरत नहीं है। और हम गलती गवारी हम अपन बात करत हैं। संत समाज आप सब तो सुविध समझदार बैठे हो, हम मांग करते हैं भगवान के पास। तो हम जब मांग करते हैं तो मांग में छोटे होते हैं। भगवान देना चाहते अगर 1 लाख और हम मांग दें तो छोटे छोटे बेस कालम किसी की बड़े बेस बड़े कालम के अलग चला थी बढ़िया छेड़ मत
बोल सियावर रामचंद्र की जय। झंझनाहट कनहत रही हमर परम आदरणीय परम सम्माननीय मंझला मामा भाव मामा की ओर से 51 रुपया के भाव राशि और 101 रुपया के अभी हमारे बीच आए जिसे दादाजी ओखर ओर से भगवान के चरण कमल में भाव राशि परम श्रद्धेय आदरणीय संत जी की ओर से भी 25 रुपया के भाव राशि। इन्हीं के संगे संग आओ आप सब अविलंब कथा प्रसंग में जोड़न। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो जिन बिना मांगे दे देते वो राघवेंद्र सरकार कोमल हृदय वाले मातेश्वरी जगत जननी। सुंदरकांड में एक प्रसंग आते जब हनुमंत लाल जी महाराज सुंदरकांड में सीता माता का पता लगाए वर्गीस और सीता मैया से जब मिलिस तो पूरा प्रसंग चले हैं। नर बानर ही संग कहू कैसे कही कथा भई संगति जैसे, है ना। पूरा विस्तृत चर्चा है लेकिन कहीं जटायु के पूछे है ऐसे रामचरितमानस में उल्लेख नहीं है। और जेकर आगू में 5 लकाट के भूयम गिरा दे है आता ताई राजा रावण है और सुहित कोमल हृदय वाली मातेश्वरी जगत जननी जानकी नहीं अला तो जटायु भूल गिरी सो ही ऐसे बात हो नहीं सके। बोल सियापति रामचंद्र की जय। एक जगह पढ़त मोला सूरदास के कविता पढ़त रहे सुरसारा वाली के बहुत पुराना किताब में मिल गए जेला में लिख के रखे रहे जेला काली फिर से फेयर करके आप सबके बीच में समाज के बीच में लाए हो। वो है सुरसारावली के एक पुराना किताब है, नाम तो नहीं है मेरे पास लेकिन देखे हो कहां से कैसे ये मैं नहीं बता पाऊं, संत समाज से क्षमा चाहूं। लेकिन सूरदास की कविता है। जी हाँ, हनुमंत लाल जी महाराज ला मातेश्वरी जगत जननी जानकी मैया पूछे कहू कभी है कहीं भांति जटायु है कथी। अच्छा मोला जब ये लोग पढ़े हो और ये लोग लिखे हो रब करे हो तो मोला समझ में भी ऐसे कि कहीं कहीं भाव रामचरितमानस में छुपे नहीं थे। कथा छूटे नहीं है, कथा छूट नहीं सके, कथा छुपे है। ठीक है। नर बानर ही संग कहू कैसे, तो नर भगवान राघवेंद्र सरकार और बानर तो आप बानर हो तो आप दोनों के बीच में कौन है। हाँ तो जेला में छोड़ के आए होते इनको संपाति है जटायु जी महाराज। अच्छा, मातेश्वरी जगत जननी जानकी तो कुछ दिव्य आभूषण वस्त्र भी छोड़े हैं। कहा हनुमंत लाल जी महाराज सुग्रीव जी महाराज जब वहां अरण्य कांड में विराजमान रहे थे तो जरूर मातेश्वरी जगत जननी जानकी होगी कि हाँ नर से बिछुड़े के बाद एक जटायु और जटायु से पक्षीराज गिद्धराज पक्षीराज और पक्षीराज से आगे बढ़े तो वानर मिले ऋषिमूला जिला में है आता ताई राजा रावण के रथ से चढ़े हुए देख करके कुछ चिन्हित कुछ आभूषण और वस्त्र नीचे डाल रहे हो हनुमंत लाल जी महाराज। तो नर बानर संग कहू कैसे और बीच में गिद्धराज जटायु कहाँ गए। बोल लखन सिया रामचंद्र की ये प्रश्न जरूर यहाँ मिक्स रूप में मिलते तो है कहू कपि है कहीं भांति जटायु घायल भयउ नीच के घाव से घायल भयउ नीच के घाव से जहिमम विपत्ति बतायो कहू कपि है कहीं भांति जटायु कहू कपि है कहीं भांति जटायु। सूरदास जी लिखते कि तही गिद्ध वृद्ध ससुर की तही गिद्ध वृद्ध ससुर की कर न सकी सेवकायो कहू कपि है कहीं भांति जटायु तही गिद्ध वृद्ध ससुर की। तुलसी मैया तुलसीदास जी तो उल्लेख नहीं करे लेकिन सूरदास जी महाराज जनमानस ला बताते हुए गीते तही गिद्ध वृद्ध ससुर की। ससुर शब्द सीता मैया हनुमान जी पास बोले हैं और सूरदास जी के मतलब बोले हैं। बोल लखन सिया रामचंद्र की है। ठीक। स्वसुर स्वसुर माने जिन हमर बेटा के पत्नी है जिन हमर बहू है पतोहू है जेला पत्तो पीथन इन्हें हमला ससुर के ही। ठीक है। तो ससुर मायने स्व मायने अपन सुर मायने देवता। ऐसे बहू जिन्हा अपन पति के पिता अपन देवता मान के चलिस ते कर ससुर है और नहीं तो चनाती रमसुर है। बोल लखन सिया रामचंद्र की रोजे दरद। ठीक। तो ससुर ओखरे से दिखे है गिद्धराज जटायु। आगे आप लोग फिर मिलिए राम काज कारण तन त्यागा
राम काज कारण तनु तजी हरिपुर गयो सुभागी। मैया गिद्ध परम बड़ भागी, मैया गिद्ध परम बड़ भागी। हनुमत लाल जी महाराज बताते कि मैया गिद्धराज की बात करता तो मैया गिद्ध परम बड़ भागी। राम काज कारण तनु तजी हरिपुर गयो सुभागी। जेठे पितु अंत क्रिया करिबे को, जेठे सुत अंत पिता क्रिया करिबे को, बड़े पूत अधिकारी। बाप के अगर कोनो अंतिम संस्कार होना है तो बड़े बेटा के पहली पुछाड़ी होते। जेठे पितु अंत क्रिया करिबे को, बड़े पूत अधिकारी। सोपित क्रिया भरत कह सौंपी, सोपित क्रिया भरत कह सौंपी, प्रभुखद क्रिया समारी। मैया गिद्ध परम बड़ भागी, मैया गिद्ध परम बड़ भागी। वहीं से मातेश्वरी जगत जननी जानकी मैया तो गिद्धराज तो धराधाम ले चल रहे। तो ये सुंदर संदेश सुन करके फिर वहां से एक प्रेम अश्रु से श्रद्धांजलि अर्पण करते। जैसे आप हम सब आज हमारे बीच ये दुनिया छोड़ के गए हमार मामी, छोटे मामी नितेश्वरी मामी ने जलांजलि श्रद्धांजलि देवर आहे मातेश्वरी जगत जननी जानकी मैया। तो अशोक वाटिका से गिद्धराज जटायुला नमन श्रद्धांजलि दे है। और एक छोटे से 2 शब्द के भजन के माध्यम से बोल सियापति रामचंद्र की। गदगद होए बोले प्रभु मैं ही हूँ राम, भक्त राज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। गिद्ध प्रबोध में राखी दया निधि नयन, सरोर हुमे भरी बारी, बारह बार सुधारत पंख, जटायु की धूरी जटाओं से झारी। तब कोई कवि आगे दृग्बिंदु कवि आगे लिखते, भव के जो त्रिशूल से ऊपर है, भव के जो त्रिशूल से ऊपर है, प्रभु गोदे वही अविनाशी हुई है। रटे राम के नाम जो लोकी नदी, वह शंकर मूर्ति प्रकाशी हुई है। रटे राम के नाम जो में लगी, वह शंकर मूर्ति प्रकाशी हुई है। जिन मुख में राम नाम के रट लगे हैं, हाँ तो वही मूर्ति में राम के प्रकाश हो सकते, अन्यथा कहीं नहीं हो सके। बल्ब हो तो वही जल सकते जिन अपन आप विद्युत से जोड़ के रखे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। दृग्बिंदु कभी आगे की थे, दृग्बिंदु की अंजलि पा रहा था, वही जानवी की जल राशि हुई है। अहो धन्य है गिद्ध की दंडक वन, वह कंटक भूमि ही काशी हुई है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। वही काशी है, जिहा जाकर के मर जबे तो शिवधाम मिलते, और जियत रही बेटा लंगड़ा आम मिलते की थे। बोल लखन सिंह हम तो गए नहीं अंदर। कविता मन में, कथा मन में आप जैसे संत मन बतावत थे, तुम्हें सुन के तुम्हें बता दे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। ठीक, तो भगवान शंकर अविनाशी औधर दानी के वही धाम है जिन काशी है। और काशी मरबे तो और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम नहीं होए। बोल लखन सिया राम बोले वाली साई की बना कट मत करो, आने बनाऊंगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। और भगवान प्रसन्न है काबर वो भाव से पैदल गाँव गाँव करिए है, भोलेनाथ करिए है। अरे लड़का मन कही दे हम करिए है तो काबर करिया की थे बोला, हाँ तो भभूत ल चुपर ले हाथ भोलेनाथ तो करिया करिया दिखा था, भीतरी में गोरिया हाथ तो कौन जानते नहीं जाने कोनो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा तो कपूर एक गोरिया काबर है, हाँ तो जिसे रात में रखिया दे रही बेतेन बर्तन भाड़ा है तो चक्रित है। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। नावा नावा तुम जर्मनी कले ले तो दाई माई मन वाला रात में रखिया देते हैं, रखिया देकर पाछू फिर आगे मड़ाते तो रात के संग में पूरा चक हो जाते हो। कहाँ हम कहीं दांत के रवस रहते। शैम्पू लगावे हम क्या लगा था, तेल लगा था, शैम्पू लगा था, अनेक प्रकार के स्नो क्रीम पाउडर लगा था, जेमा खर्चा है। छोड़ाए बार साबुन लागते हो, फिर लगाए बेर चिटिया हो जाती हो। भगवान शंकर की थे तो ये भस्मीभूत है, ये राख है तो एला छोड़ाए बार न तो साबुन लागे,
और न तो एमा शरीर चीटियावे गोल लखन सिया रामचंद्र की। तो ये तो इस काशीपुरी वाले बाबा भवन भोलेनाथ के आओ पावन प्रसंग में चलन। तो भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन चौपाई में लिखते हैं, परहित बसी जिनके मन माहे, तिनका जग बल्लभ सतनाम। परहित बसी जिनके मन माहे, तिनका जग बल्लभ सतनाम। बोलो श्री रामचंद्र की जय। भावन भोलेनाथ की कथा के पश्चात आगू बढ़न तो गोद में राख करके भगवान है पूछते जटायु जी ला कहा ले कौन करे है, तो यह नाथ दशानन यह गति तिन्हि तेहि सठ जनक सुता हरिलिन्हि, है ना। तो अब कार लय दक्षिण दिशि सो प्रभु गयो बिलपत अति कुररी की नाई दरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा चलन चहत अब कृपा निधाना। भगवान की थे राम कहा दल राखो ताता है तात तन रख। मैं तो लाजर अमर कर देता हूँ। भगवान की बात सुन के कि मुख मुस्काई कही तही बाता जाकर नाम मरत मुख आवा। जेकर नाम ल मरे एक बेर मुख में आ जाए कि थे अधमौ मुकुत होई श्रुति गावा। श्रुति माने चारों वेद गाए है। अधर्मी आदमी घलो अगर मरे बेर राम की ही सो मर गएगा, हाँ तो वो बिल्कुल सत्य लोग धाम गए। एमा कोनो काट्य नहीं है, तर्क वितर्क की जरूरत नहीं है, वो तत्व पापी है। ठीक और सोम लोचन गोचर है आगे तेने मोर आखी काबू में मोर पंच तत्व शरीर ले अपन गोदी धरे बैठे और राखो देह नाच के ही खागे। का फायदा है जेकर से मैं रखूं। जल भरी नयन कहवी रघुराई तात कर्म निज ते गति पाई। तात ये संसार में अपन अपन कर्म के अनुसार मनुष्य अपन गति पाते। तो है तात ये सुंदर गति लते अपन कर्म में बनाए हैं। परोपकार के माध्यम से तोरी गति बने हैं। तो तोला मोर धाम जाना है। परहित बस जिनके मन माही अतिन कह जग दुर्लभ कछु नाही।